सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बता दें कि जो अभी तक का सहयोग रहा है, आज तो 1 रुपये भी नहीं आया है किसी का सहयोग। जो मेरे अकाउंट में और धर्मेंद्र जो बीटीसी से हैं, इनके अकाउंट में दोनों को मिला के 52,000 रुपये आए हैं। अब आप लोग बताइए कि इन 52,000 रुपये में हम लोग क्या कर पाएंगे। इन 52,000 रुपये को हम किसी को ले जाके दे दें, उसको फेंक दें, उसका क्या मतलब है 52,000 रुपये का। बताया गया था 5 लाख रुपए से कम आया, तो हम लोग इस पैसे को हम किसी को देंगे नहीं, हम बल्कि जिनके खाते में से आया है उन्हीं को वापस कर देंगे। और ये सच है और यही करेंगे हम। अगर आप लोगों को नहीं लगी है कि आपको नौकरी की ज़रूरत है, आपको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग, अब पता नहीं वो राज दरबारी हैं या किसी के चमचे हैं या किसी टीम से हैं, जो ये कहते हैं कि लूट रहे हैं सब। तो उनको ये जानकारी नहीं है कि लूटता कौन है, कौन नहीं, कौन लूटता है, कौन नहीं लूटता है। इस चीज़ की जानकारी नहीं है। पहले जानकारी इकट्ठा करें कि कौन कैसा व्यक्ति है, किसने कब किसका पैसा खाया है। उसके बाद कोई बोला करे। फिलहाल बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लोग बोलेंगे कितना भी अच्छा काम करोगे, लेकिन जो हमारे संपर्क के लोग रहे हैं, जो लोग जानते रहे हैं हम लोगों को, हम लोगों के बीच में रहे, संघर्ष किए हैं, उनको तो पता ही है कि हम लोगों की ईमानदारी के बारे में, कि हम लोगों ने किसको लूटा है, कहाँ से कितने पैसे लिए हैं। इन सब चीज़ की जानकारी होते हुए भी वो लोग शांत बैठे हैं। किसी का गुलाम और किसी का राज दरबारी बनना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जैसा होता है। अगर आप किसी का 10 रुपये भी खा लेते हो तो आप उसके नीचे दबे हुए रहते हो। एक एहसान हो जाता है कि हमने इनसे लिया है, इन्होंने हमको खिलाया है। तो वही हाल कुछ राज दरबारियों की। वो चाहते भी हैं कि मामला सॉल्व हो जल्दी से। उनको पता भी है कि भैया गलत कर रहे हैं, फलाने गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने खाया है, उनका नमक खाया है। तो कैसे बोलेंगे आप बताइए। हम उन सब की बात नहीं करते हैं, चाहे वो राज दरबारी बने चाहे जो, लेकिन जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनको नौकरी की आवश्यकता है, क्या उनके पास भी दिमाग नहीं है। 1,000 रुपये बचा के क्या कर लेंगे, कौन सी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। कौन लूट रहा है भाई आपको। हमने तो कहा कि आपको पूरा हिसाब देंगे। कोई एक एक व्यक्ति अगर हमसे हिसाब लेना चाहे तो हम दे देंगे भाई। हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। मैंने 20 बार नहीं, हजारों बार कह दिया, किसी का पैसा नहीं चाहिए। अब इस तरह रोज चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के हम तुम्हारे सामने भीख मांगेंगे क्या। नहीं हो पाएगा हम लोगों से। कोई लाइव आके आपको 100 गाली देगा और आप उसको आराम से सहयोग करते हो। कोई आपको मीठी मीठी बातों में आपको बहका देता है, बीएड खतरे में, फलाना खतरे में है, आप खटाखट पैसे भेजने लगते हो। क्या पता कल को डिफेक्ट आ जाए। भाई पैसे की जरूरत होगी तो डिफेक्ट आ ही जाएगा। फिर डिफेक्ट के नाम पे आप लोग 2-2 हज़ार रुपए दोगे, तब तो दोगे। लेकिन आज ईमानदारी से कहा जा रहा है, ईमानदारी की लड़ाई के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग ईमानदारी के साथ लड़ेंगे और हम लोग इनको मजबूर भी करेंगे लड़ने के लिए। तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कोई टीम आगे नहीं आ रही है, कोई टीम। किसको कहे कि ईमानदार हैं।
किसको कहें कि उनको नहीं लूट मची है? चाहे आयोग टीम हो, लालू भाई भी ने एक बार भी न पोस्ट किया, न लाइव आए, न कुछ कहे कि हाँ सहयोग करिए आप लोग। अमरेंद्र और विजय किसी ने नहीं कहा। जब लूटना होता है तो 70 बार लाइव आ जाते हो, जब लड़ाई की बात आती है तो पीछे मुड़ के देखते नहीं हो। लोगों के पैसे पे पिकनिक मनाओगे, पार्टियां मनाओगे, जब लड़ाई की बात आएगी तो आपका वकील नहीं जाएगा। किसी दूसरी लड़ाई के लिए हम लोग पैसे मांग रहे हैं क्या? आप लोगों से कह के हम लोग थक चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने अकाउंट जारी किया। कुछ हमारे भाई परेशान हो चुके हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग अकाउंट में आइए, हम लोग सहयोग करेंगे, आप लोग डेट लगवाइए, मेंशन करवाइए। तब हम लोगों ने अकाउंट जारी किया। हम लोग कोई शौक नहीं था, अकाउंट जारी करने का शौक होता तो 4 साल से तुम लोग लूट रहे हो, हम लोग बीच में आते। किसी से छिपा नहीं है हम लोगों ने किसको कितना सहयोग करा है। कोई कहता है कि वो विजय के लोग हैं, वो कोई कहता है अमरेंद्र के लोग हैं, कोई ये नहीं बताता कि कहीं कभी हमको भी उन्होंने सहयोग करवाया है। ये क्यों कोई नहीं बताता है? कोई कहता है कि ये लोग बीएड वाले हैं। अरे भाई हम लोग बीएड वाले हैं, हमको खतरा है, आप बीटीसी को आपको खतरा नहीं है तो आप क्यों डरे हो? आप क्यों सहयोग नहीं करवा रहे हो? ये तो बताओ। आपका 70 बार अकाउंट जारी हुआ होगा, हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। हमारे ही टीम के तो हैं धनंजय गुप्ता, उन्होंने तो अपील की है, उन्होंने तो भी लिखा था कि हाँ जाकिर भाई के अकाउंट में सहयोग करिए। आज काहे की दिक्कत हो रही है? इसलिए दिक्कत हो रही है कि अमित मौर्य का अकाउंट जारी हो गया, धर्मेंद्र जो बीटीसी से उनका अकाउंट जारी हो गया। देखिए ये सब दोगलापंथी चलने वाली नहीं है, सब जानता है, सबके बारे में जानते हैं कि कौन किस तरह पलटता है। उतनी जल्दी सिक्का भी नहीं पलटता जितनी जल्दी लोग यहाँ पलटते हैं। हमने देखा है, हमने भी देखा है, हम भी शुरू से भर्ती में रहे हैं। ऐसा नहीं है कभी विजय, कभी अमरेंद्र, कभी लालू, तो कभी आयोग टीम, कोई अछूता नहीं रह गया है। किस लिए मुझे तो नहीं पता, मैं तो अकाउंट में भी नहीं जाता था, मैं तो इन सब टीमों का सहयोग कराता था, सभी का कराया हूं। भाई हम लोग लूटेंगे नहीं, हम लोग लूटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने अपना पैसा लगाया है, अपना पैसा जरूरत पड़ गई तो फिर लगाएंगे। लेकिन इतना नहीं हो गया है हमारे पास कि हम पूरा अपना ही सब कुछ बेच के हम, भाई विजय भैया नहीं है कि हम चलो अपना खेत बेच के हम लड़ेंगे। जब आज पैसा 50 लाख आ गया तो खेत क्या बेचना, फिर तो पता ही नहीं है कहाँ। अभी कुछ लोग इस तरह हैं कि कॉल लाइव आ जाए, मीठी मीठी गोली देना शुरू करना, भैया की जय, भैया की जय, शुरू फिर हो जाता है भैया की जय। अरे सवाल पूछो, हिम्मत है तो सवाल पूछो ना, क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग? बहुत लूटे हो तुम लोग भाई, हम मानते हैं आप लोगों को लूटा गया है, हम लोग भी लूटे रहे हैं। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करें कि आप लोग एक बार हमसे भी लूट जाओ, क्या दिक्कत है? 1000 रुपये में हमें सहयोग कर दो, हम ही मांग रहे हैं, हमें सहयोग कर दो भाई। 1000 रुपये की बात है, हमें भी लुटेरा मान लो कि हम लूटने आए हैं, लेकिन कर दो सहयोग आप लोग, उसके बाद आपको रिजल्ट का पता चलेगा। लेकिन करो तो, हम हिसाब भी देंगे पूरा। है किसी में दम तो दे के दिखाए, है किसी में दम तो एक एक पैसे का सब लोग, सारी टीमें बैठ के हिसाब अपना अपना दें। हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम तो दे देंगे। लेकिन है किसी में दम, कोई भी टीम हो, आए सामने बैठ के सब लोग अपना अपना हिसाब बताएं कि कौन से वकील को कितना पैसा दिया, कहाँ कितना खर्चा हुआ, कहाँ आने जाने में, खाने में, रहने में क्या क्या खर्चा हो, सब चीज़ देना पड़ेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग ईमानदार हैं। और जब पीछे हटेंगे तो इधर मुड़ के भी नहीं देखेंगे, ये भी जान लेना। फिर आप लोग गालियां भी खाना और
अकाउंट में पैसे का भी सहयोग करना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंघवी की बात जहाँ आती है, जब सिंघवी की बात हो रही थी तो सिंघवी की बात के लिए मैं भी गया था। सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी, डन हो गया था। यहाँ से फिर दिल्ली जाने की बारी आई तो हमको किनारे किया गया। उसके लिए कई लोगों ने विरोध किया। फिर हमें फ़ोन करके ये बताया जा रहा था कि नहीं काम हो रहा है, नहीं काम। तो मुझे राजनीति थोड़ी ना करती, हमें नौकरी चाहिए थी। जो कुछ लोग कहते हैं उस समय क्यों नहीं बोला। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि नहीं हम सिंघवी के लिए बात यहाँ चल रही है, हो गई है, डन है, तो यार मैं क्यों चिल्लाऊं। लेकिन आज तक जब किसी डेट पे एक बार भी सिंघवी सर नहीं आए तो उसके लिए आप बोल रहा हूं, तो उसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हमने 5 लाख का टोकन दिया है, तो उस टोकन मनी का स्लिप तो मुझे चाहिए, मुझे भी तो देखना है। हमने तो नहीं देखा, मैंने देखा जरूर है लेकिन उसमें अमाउंट नहीं देखा। मैं भी कहीं मिलने गया था, मुलाकात के लिए गया था, कि सिंघवी सर के लिए बात करने के लिए गया था, तो हमने सारी बातें रखी। ये बात हमारे ये विजय भाई के भी नॉलेज में है, वीरेंद्र के भी नॉलेज में है। तो सारी बातें रखी, तो हमने ये बात भी रखी कि सर हम लोगों ने 5 लाख रुपए सिंघवी सर को टोकन मनी दिया है। तो उन्होंने मांग लिया कि स्लिप अगर दिए हो तो उसकी स्लिप हमें ले आओ। तो जब स्लिप हमने मंगाया तो स्लिप हमारे पास कैसे आ रही है कि उसमें अमाउंट ही नहीं है, अमाउंट का पता ही नहीं है। बस खाली उसमें मनदीप कालरा, फलाना ढिमकाना ये सब लिखा था, उसमें अमाउंट लिखा ही नहीं था। अब मैं बेवकूफ़ हूँ कि अगले के सामने मैं ऐसे स्लिप उनको दिखाऊंगा ताकि मैं डांट खाऊं। तो जिसमें 5 लाख लिखा हो अमाउंट सिंघवी सर के नाम से, वो हमें चाहिए, वो हमें दिखाओ। हम मान लेते हैं कि सब लोग ईमानदार हो। और मुझे वहां अगर ना ले जाने का मतलब है कि जाहिर सी बात है उनके नाम पे लूटा जाएगा। वही लूट हुई है, वही लूट हो रही है, होगी भी। और ऐसा नहीं है, सारी पोल खुलेगी, परेशान ना होइए। धीरे धीरे हम भी संपर्क में आ रहे हैं, लोग हैं, सब पता चलेगा कि सिंघवी की असलियत क्या है, सिंघवी सर के नाम पे क्या गेम हो रहा है, इन्होंने क्या किया है, सब पता चलेगा। परेशान ना होइए। बस आप लोग इतना करिए कि आप लोग सहयोग करिए। आज एक भी रुपए का सहयोग नहीं है। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि जो कह रहे थे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज 3 तारीख हो गई, कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा है सहयोग भाई। कभी और हम लोगों ने सहयोग किसी से मांगा है क्या? मुझे तो ये उम्मीद थी कि रंजीत भाई भी आएंगे लाइव, सहयोग के लिए अपील करेंगे। रंजीत भाई ने खुद कहा था कि हमें अकाउंट में हमारा नाम हो, हमारे लोगों का नाम हो, ना हो उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग आइए, लड़ाई एक ही है। जब जारी कर दिया तो इतनी भाई रंजीत भाई को भी दिक्कत हो गई। ऐसी क्या दिक्कत हो गई? जब जाकिर भाई का अकाउंट जारी हुआ था तब हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि रंजीत भाई हमारा भी नाम होना चाहिए, फलाने का नाम होना चाहिए। हम लोगों से जो हो पाया हमने किया। डबल बेंच में भी हमने जाकिर के अकाउंट में सहयोग कराया है। वही रंजीत भाई आज कह रहे हैं कि भर भर के सहयोग कहाँ करवाए। अरे तो आपको भी तो करवाया मेरे भाई, वो बात आपको क्यों नहीं याद आती? जब एक बार कम पड़ रहा था तो बोला गया 300 रुपए जाकिर भाई के अकाउंट में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा गया था, लोगों ने भिजवाया था, लोगों ने कहा था, हमने भी कहा था अपने रायबरेली से। और 300 नहीं, 1000 रुपए लोगों ने भेजा है। और ये मत भूलिए कि सिर्फ वही डायरेक्ट जाकिर अकाउंट में बैलेंस चला जाता है तो सिर्फ एक ही ग्रुप में आपको स्लिप जाती है, वो हमारे ही ग्रुप में स्लिप आती है, हमारे पर्सनल नंबर पर भी स्क्रीनशॉट आता है। तो इस चीज़ को बस ये है कि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ा नहीं हूँ, ना पढ़ता हूँ, तो हमें इन सब चीज़ों की कोई वो नहीं है। कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है भैया। लेकिन आप लोग अभी भी समय है, 7 तारीख तक, 7 तारीख
के लिए प्रयास करने के लिए आप लोगों को 1-2 दिन अभी समय है, आप लोग जग जाइए, आप लोग सहयोग कर दीजिए और करवाइए। कहाँ गए वो लोग जिनको नौकरी से मतलब था? आज टीम में बढ़ गए हैं क्या? हमारे अंबेडकर नगर के भाई कहाँ गए? अंबेडकर नगर से एक भी सहयोग नहीं आ रहा है। कहाँ चले गए? कहाँ गए सुयश भाई जिनको सब दलाल लगते थे, आज कहाँ है वो? सारी टीमें उनको दलाल लगती थी, चोर लगती थी, आज कहाँ है? बहुत तो विक्रम को ईमानदार समझते थे ना, तो विक्रम की ईमानदारी पे आज उनको भी डाउट हो गया क्या? हम आप सभी से फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि आप लोग सहयोग करिए। सहयोग ही, आप लोग जितना सहयोग करेंगे उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बस इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। और पैसे का हिसाब किताब रही बात, तो फिर मैं बोल रहा हूं कि ये चाहे लाइव आप सेव करके रख लेना, इस वीडियो को सेव करके रख लेना कि जैसे भी और जहां भी, जितने लोगों के सामने भी आप लोग हिसाब मांगोगे कि कितना पैसा आया, वो देने के लिए अमित मौर्य, धनंजय गुप्ता, विक्रम, धर्मेंद्र पहले खड़े मिलेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी आप लोगों को 1000 रुपये अगर बचा के रखना है तो आपको मुबारक हो। आप मीठी मीठी गोलियों में मीठी मीठी गोलियां खाना और पैसे भेजते रहना, गालियां खाना, पैसे भेजते रहना। इसके बाद से ना कोई हम लोगों का कोई धरने से मतलब होगा, ना किसी कोर्ट कचहरी से, ना किसी सहयोग से, कोई लेना देना नहीं होगा। फिर कोई हम लोगों का नाम गलती से भी ना लिख देगा कि अमित मौर्य, विक्रम यादव कहाँ है। क्या जब लाठियां खाने की बारी थी तब, धरने में जब जाने की बारी थी तब, सहयोग कराने की बारी थी तब, तभी विक्रम और अमित मौर्य, धनंजय गुप्ता ईमानदार थे? आज ईमानदारी पे डाउट हो गया तुम लोगों को? याद है ना? ये वही लोग हैं, जब ये लगता है कि अब काम होने वाला है, जब ये पूरी तरीके से लग जाता है काम होने वाला है, तब ये लोग उस जगह ऐसा ब्रेक लगाते हैं, ऐसा डाइवर्ट करते हैं लोगों को, चाहे धरने में रहा हो चाहे कोर्ट में रहा हो। आप लोग देख लीजिए, उस समय चुनाव का टाइम था, जब पूरा माहौल बना था, यही दिसंबर जनवरी के समय में, तो ये लोग वही इको गार्डन के बाहर हम लोगों को 10-15 दिन बैठा दिए थे कि आज लिस्ट जारी होगी, कल लिस्ट जारी होगी, आज फाइनल हो जाएगा, कल फाइनल हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को? लेकिन हुआ क्या? क्यों? क्योंकि इनको पता था कि अगर हम लोग तांडव करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, घेराव करेंगे तो काम हो जाएगा, और काम हो जाएगा तो 2027 का टारगेट इनका पूरा नहीं होगा। ये चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है, आप लोग इसको समझिए। और इसी तरह कोर्ट में है, सबको पता है कि दीपांकर दत्ता की बेंच कितनी फास्ट है, और 1-2 सुनवाई या 3 सुनवाई बहुत ज्यादा होती, इससे ज्यादा ना होती, मामला सॉल्व हो जाता। लेकिन मामला सॉल्व हो जाता तो ये राजनीति कैसे करते, इनको पार्टियों से पैसा कैसे मिलता, इनके पास फंड कैसे आता, लोग इनको कैसे पैसा देते, लूटते लोगों को कैसे, पिछड़े दलितों को, सामान्य वर्ग वालों से कैसे पैसा लेते, फिर अगर मामला सॉल्व हो जाता तो। ये धूलिया की बेंच से डर विजय यादव को नहीं है और किसी को नहीं है जो लुटेरे हैं, डर हम जैसे लोगों को है कि धूलिया के बेंच में जाएगा तो क्या होगा। बात समझ रहे हो? इसमें विजय यादव को डर नहीं है धूलिया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा आ चुका है कि नौकरी मिले चाहे भाड़ में जाए, जितने लंबा खींचेगा 2027 तक जाएगा, उतने कमाएंगे। इस चीज को आप लोगों को सोचने की जरूरत है, ये जान लीजिए। दीपांकर दत्ता की बेंच एक हफ्ते में डेट लग रही थी, उसके बाद भी इन लोगों ने सुनवाई नहीं करवाया, मेंशन नहीं करवाया। ये चीज आप लोग समझिए, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। फिर एक बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग सहयोग की गति बढ़ा दीजिए। आज कोई भी सहयोग नहीं आया है हमारे पास, आप लोग सहयोग करवाइए और करिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, खासकर जो संघर्ष
कर रहे हैं। हमारी प्रयागराज की टीम वो भी 10 टीमों में बढ़ चुकी है, उनका भी कोई मतलब नहीं, वो भी भैया वही चरणबंदगी वाले हैं कि हाँ वो भैया हैं हमारे, वो हमारे फलाने हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं। लालू से हमारी बात नहीं होती तो हम उनसे उनका नाम है तो हम क्यों सहयोग करें। मतलब ये सब चीज़ें चल रहा है। मतलब क्या मानसिकता है, लोगों को नौकरी नहीं चाहिए यार। हो तो सब अपने भाई, क्यों बोलते हो पिछड़े दलित? फिर बोलो ना कि फलाने हमारे हैं, धमाके हमारे हैं, ये सब चीज़ें बोलो ना। काहे लिए नौकरी के लिए पड़ी है तुम लोगों को, मत लो। बस बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और ज़्यादा कुछ ना करके फिर जैसा भी होगा आप लोगों को सूचित करेंगे। फिलहाल सहयोग के लिए आप लोग लग जाइए। धन्यवाद।